Hello students, today we will start our new topic under principle of management, that is meaning of scientific management, its features and principle of scientific management. Before starting the topic, we will talk about F.W. Taylor, Frederick Winslow टेलर, जो कि एक चीफ इंजीनियर थे इन मिडवेल स्टील कंपनी, और चीफ इंजीनियर बनने से पहले वो उस कंपनी में एज अ वर्कर काम करते थे। बट उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि वो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 ईयर वो एक लेबर से चलते हुए चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर पहुंच गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैज़ कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट came to the conclusion that amount of work of labor was doing was far less as compared to what he was supposed to be doing. Means उन्होंने अब ये कंक्लूज़न निकाला अपने एक्सपेरिमेंट में कि लेबर जो कि काम कर रहा है वो उस काम से बहुत ज़्यादा कम है जो कि उसे एक्चुअल में करना चाहिए, और उसके लिए उसने बहुत सारे सजेशन भी दिए। उन्होंने कई बुक्स भी लिखी और 1901 तक वो एज इंजीनियर काम करते रहे, और उसके बाद उन्होंने वो एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। उनकी एक बुक जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने लिखी, वो मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम मीनिंग करेंगे, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, लिटरेरी मीनिंग क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर। कि मैनेजमेंट के जो भी हम काम कर रहे हैं, मैनेजर काम परफॉर्म कर रहा है, वो किस फॉर्म में करें? साइंटिफिक मैनर में परफॉर्म करें। अब साइंटिफिक मैनर है क्या? इसका मतलब है डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, कि ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़कर, ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर अडोप्टिंग न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच, नई और मोर साइंटिफिक अप्रोचेस को अडोप्ट करना। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए हम अपने ट्रेडिशनल और ओल्ड अप्रोचेस मेथड को छोड़कर यूज़ करने के बजाय उसकी जगह नए मेथड्स को, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करें। और साथ में हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज इट थोरली, सारे पूरे काम को हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेंगे। दैट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद फीचर्स आते हैं बच्चों। फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कि हमने मीनिंग में भी कर लिया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि हमें कोई भी काम को सिस्टमैटिकली करना है, साइंटिफिक मैनर में करना है, एनालाइज करना है, देन वी हैव टू टेक डिसीजन। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज, कि साइंटिफिक मैनर हर काम को ऐसे करती है कि एम्प्लॉयज़ एज वेल एज हमारे मैनेजर्स जो हमारे ओनर हैं उनके भी एटीट्यूड में इस तरह से चेंज लाती है कि वो दोनों ही बेटर प्रोडक्शन के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। दिस मीन्स कंप्लीट मेंटल चेंज। थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जो कि हमने मीनिंग में भी बात की थी कि इसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका पर्पस क्या है? ओल्ड टेक्निक, ओल्ड मेथड की जगह हमें न्यू मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करना है सो दैट एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट, रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स का मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जो रूल्स, जो ऑब्जर्वेंस, जो मेथड्स बनाए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब तक हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो किस लिए कर रही है? जो प्रिंसिपल बनाए गए, जो टेक्निक्स बनाई गई साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो डिफरेंट स्टडी की गई, उसका एक मेन सोल पर्पस क्या था? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। F.W. टेलर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में इसी बात पर ध्यान दिया कि लेबर की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब इसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चों, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मेनली मैनेजर ने यूज़ किए थे, बट जो इसके प्रिंसिपल साइंटिफिक F.W. टेलर के 4 ही प्रिंसिपल्स हैं। दैट इज़ फर्स्ट है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। मीन्स हमें किसी भी काम पर, किसी भी टेक्निक पर, किसी भी मेथड पर स्टिक नहीं होना है। नोट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? साइंस की तरह किसी भी चीज़ पर स्टक नहीं होना है, बट वी हैव टू कंस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग एंड वी हैव टू डेवलप अ न्यू टेक्निक। फॉर व्हाट पर्पस?
टू मेक द वर्क मच सिंपलियर, ईजियर एंड क्विकर मीन्स हमें किसी भी पुरानी टेक्निक पर स्टक होके नहीं रहना है, उसकी जगह हमें लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना है, नई नई टेक्निक को डेवलप करना है ताकि हमारा काम इजी, सिंपल और जल्दी हो सके। सेकंड हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमनी मीन्स मिल के रहना, नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स कन्फ्लिक्ट। अब ये क्या कहता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एटमॉस्फेयर में इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए इस और एक ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन के जो टू मेन फैक्टर होते हैं, लेबर एंड मैनेजमेंट, वो एक दूसरे को अपने लिए कंप्लीमेंट समझे, मीन्स एक दूसरे से मिलकर काम करें। इसको नाम दिया था मेंटल रेवोल्यूशन। मीन्स दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों में हार्मनी होनी चाहिए। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक ये कह सकते हैं हम वाइड फॉर्म है। अब यहाँ जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है दैट इज़ रिलेटेड विद द सिंगल लेबर, एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होता है कि हम कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोऑपरेशन यूज़ करना है, वो काम करने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हैं, ना कि इंडिविजुअलिज्म, मतलब हमें अपने इंडिविजुअल बेनिफिट की तरफ सोचना है। देन फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मीन्स क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ की ईच एंड एवरी पर्सन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ध्यान देना है। अब वो हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिलेक्शन के से ही हमें देखना है कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, उसके लिए बेस्ट पर्सन को चूज़ करना है। और जहाँ भी उसके सिलेक्शन के बाद यदि हमें ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, तो उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। तो ये 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। इसके बाद हम कुछ टेक्निक जो FW टेलर ने दी है वो हम करेंगे। थैंक यू।